Good morning, students. Today we are going to discuss about why do we need a political parties. हमें एक पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों रहती है। लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यू किया था फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमको एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों रहती है। क्या कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट चुनाव लड़ने के बाद उस कंट्री को रन नहीं कर सकता? क्या उस कंट्री के अंदर पॉलिसी प्रोग्राम को फ्रेम नहीं कर सकता? लॉ मेकिंग नहीं कर सकता? क्या तो हमको एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों रहती है? हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल पार्टी एक व्यक्ति नहीं होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होती है। मतलब लोगों का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है जो एक साथ मिल कर के एक ग्रुप बनाती है। फिर उनकी जो आइडियोलॉजी रहती है वो एक सेम आइडियोलॉजी रहती है और फिर उसके थ्रू वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद वो लोग एक गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट बनाती है, फंक्शन करती है, गवर्नमेंट का फंक्शन चलाती है। उसको तो हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी की हमको आवश्यकता क्यों है। क्या हम एक डेमोक्रेसी में विदाउट पॉलिटिकल पार्टी नहीं अपने कैंडिडेट को एक चुन सकती है, वो कैंडिडेट इंडिपेंडेंसली वर्क कर सकता है? तो हमको क्यों ज़रूरत रहती है? वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। हमको इसलिए आवश्यकता रहती है क्योंकि वो सारे फंक्शंस को परफॉर्मेंस कर सकती है ईजीली। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बाई इमेजिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज। हम एक इमेजिन कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि हम विदाउट पार्टीज कैसे रह सकते हैं। तो एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। हम मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीतता है, चुनाव में जीत जाता है, बिल्कुल सही है। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमाइजेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। वो एक व्यक्ति सिंगल चुनाव लड़ सकता है, जीत जाएगा, लेकिन सभी तरह के जो प्रोमाइसेस होते हैं, जो वादे होते हैं, लोगों के सामने जो मेजर चेंजेस वाले पॉलिसीज़ को रख नहीं सकता है ईजीली, क्योंकि वो सिंगल व्यक्ति केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक लिमिट रहता है। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। गवर्नमेंट भी वो बना सकता है लेकिन उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी हो सकती है अनसर्टेनली बनी रही। Elected representatives will be accountable to their constituencies for what they do in the locality. ओनली फॉर जो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होता है, इंडिपेंडेंस इलेक्टेड होता है, वो ओनली फॉर उसकी अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक ही लिमिट रहता है। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर वो ध्यान दे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसका मेनली फोकस वहीं अपनी लोकेलिटी पर ही रहेगा। इसलिए हमको एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत रहती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी रहती है वो सभी जगह इक्वल रहती है और पूरे नेशन के लिए वर्क करती है, पूरे स्टेट के लिए वर्क करती है, केवल ओनली वन लोकेलिटी एंड वन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए नहीं करती है। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। हम मान सकते हैं कि अकेला एक कैंडिडेट होता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को संभाल लेगा, लेकिन पूरी कंट्री को कैसे रन करना है ये ध्यान वो नहीं रख पाएगा। इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत रहती है, इसलिए हमें एक पॉलिटिकल पार्टी की नीड है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द एमरजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। और एक पॉलिटिकल पार्टी होती है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, रियलिटी होती है, वो शो होता है उसके अंदर। इसलिए हमको एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत रहती है। एक हमारे सामने एक न्यू वर्ड आया कि रूलिंग पार्टी क्या है। तो रूलिंग पार्टी उसको कहती है जो उस टाइम के अंदर सरकार को रन कर रही होती है। पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स गवर्नमेंट, इट मीन्स जो मेजोरिटी में होती है, जो चुनाव जीत जाती है, चुनाव जीतने के बाद जो सरकार चलाती है, उसको हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। उसके सामने जो पार्टी बैठती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपोजिशन पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज। ठीक, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।